नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है बॉर्डर वाला इश्क। साहिबा एक छोटे से गांव की लड़की थी जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय भेड़ बकरियों को चराने में ही बिताया करती थी। एक साधारण सी लड़की जो अपने भेड़ बकरियों से ही बहुत प्यार करती है, उन्हें ही दोस्त समझती। लेकिन अफसोस कि उसका गांव सरहद पर होने की वजह से यहाँ आए दिन गोलीबारी होती रहती। साहिबा रेडियो में चल रहे समाचार के चैनल को बदलते हुए कहती है, क्या भाईजान, हमेशा बस दिल को डराने वाली खबरें ही सुनते हो। थोड़ा संगीत सुनकर हर चिंता से अपने आप को दूर रखो। झट से चैनल पर गाने चला देती है। 5-6 दिन हो गए लेकिन ये गोलीबारी रुकने का नाम ही नहीं लेती। देखो ना अम्मी, मेरी इन भेड़ों का क्या हाल हो गया। सूखा चारा खाते खाते एक मेमने को गोद में लेकर बच्चे की तरह लाड करते हुए बोली साहिबा। साहिबा की अम्मी बोली, तेरे भाईजान की तबीयत खराब है, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी ओर ये गोलियों का शोर कुछ काम भी सूझने नहीं दे रहा। वहीं पहाड़ियों और जंगलों के बीच हाथ में बंदूक से घुसपैठियों पर गोलियों की बौछार करता हुआ रणवीर और उसका दोस्त। रणवीर से उसका दोस्त कहता है, रणवीर अब तो कुछ खा ले, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तभी उसका दोस्त वही प्लेट से एक रोटी को कागज की तरह मोड़कर रणवीर के हाथ में थमाते हुए कहता है कि ये लो, एक हाथ से दुश्मनों पर गोली दागो और दूसरे हाथ से रोटी खाओ। अगर पेट में कुछ जाएगा तभी तो दिमाग काम करेगा। फौजियों की किस्मत में कहाँ हमारे जितने अनेकों व्यंजन और मखमली गद्दों पर सोने को मिलता है। चारों तरफ पहाड़ और जंगल में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। न जाने कितने सैनिक ही मर चुके और कितने अपनी हथेली पर जान रखकर लड़े जा रहे थे। वहाँ अन्य लोगों का जाना बिल्कुल मना था। कर्फ्यू लगा हुआ था कुछ दिनों के लिए। तभी वहाँ कुछ समय के लिए गोलियों की आवाज थमते ही साहिबा अपनी अम्मी से कहती है, अब अम्मी, हम भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं। अगर ऐसे ही ये सूखा चारा खाएंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगी। साहिबा अपनी सभी भेड़ों को खोलकर चराने के लिए जंगल की तरफ लेकर जाती है। एक मेमने को गोद में ले लेती है। साहिबा जब जंगल के बीच में पहुंचते ही गोलीबारी फिर से शुरू हो जाती है। साहिबा भेड़ों को चराने में इतनी मगन थी कि उसे अपनी बिल्कुल भी फिक्र ना थी। तभी रणवीर की नज़र साहिबा पर पड़ती है। एक हाथ में मेमने को लिए दूसरे हाथ में छड़ी से भेड़ों को संभालती रणवीर दौड़ता हुआ आता है और गोलियों से बचाता हुआ साहिबा के पास पहुंचा। ए लड़की, पागल हो क्या? गोलियों की आवाज़ तुम्हारे कानों में नहीं सुनाई दे रही है क्या? साहिबा बोली, अरे जनाब, मेरे कानों में तो पड़ रही हैं गोलियों की आवाज़, लेकिन इन बेजुबान भेड़ों के कानों में नहीं पड़ रही है ना। इन्हें तो भूख के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। अरे, तुमको पता नहीं कि यहाँ अन्य किसी का आना बिल्कुल मना है? रणवीर गुस्से और चिंता में बोला। हाँ तो 4 दिन से इन भेड़ों ने कुछ खाया नहीं सिवाय सूखी घास के। तभी वहाँ बहुत तेज गोलियों की बौछार होने लगती है। साहिबा की भेड़ें सारी की सारी इधर उधर होने लगती हैं। साहिबा उन्हें पकड़ने दौड़ती है कि रणवीर उसे एक हाथ से अपनी तरफ खींचता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। रणवीर एक हाथ से दुश्मन पर गोलियां दागता हुआ गिरता पड़ता अपने तंबू तक पहुंचता है, जहां मिट्टी से भरे बोरों से अपने तीनों तरफ रक्षा कवच बना रखा था। साहिबा को अब भी अपनी भेड़ों की चिंता थी। गुस्से में रणवीर से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी भेड़ें न जाने कहाँ चली गईं। अब मैं अपनी अम्मी और भाईजान को क्या जवाब दूंगी? रणवीर बोला, जहाँ लोगों को अपनी जान की फिक्र है वहाँ तुम उन जानवरों की चिंता में अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। साहिबा बोली, जनाब, उन्हीं भेड़ों की ऊन और दूध बेचकर हमारे घर का खर्च चलता है। फिर थोड़ी उदास होकर बोली, कितना खुशहाल गांव था हमारा। आप लोगों को तो आदत हो चुकी है ना। रणवीर बोला, तो क्या करें, इन घुसपैठ लोगों को देश को खोखला करने दें? हाँ, हमें आदत है, हम वर्दी के साथ ही कफन भी पहन लेते हैं। साहिबा बोले कि आप लोग हर बात गोलियां चलाकर क्यों करते हो? अमल से भी तो मामला सुलझा सकते हो। रणवीर बोला, हमसे ज़्यादा अमल और कौन चाहेगा। आज यहाँ गोली चल रही है ताकि पूरे देश में शांति बनी रहे। रणवीर इधर गोलियों का सामना कर रहा था तो दूसरी तरफ साहिबा के बेतुके सवालों के जवाब दे रहा था।
तभी दूसरे बंकर से रणवीर का दोस्त उसे कुछ इशारे में कहता है। साहिबा उसे देख बोली, ये जनाब मेरे बारे में ही कुछ बोल रहे हैं क्या? रणवीर के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है। उसे हंसकर बोला, हाँ वो कह रहे हैं कि इनको भेजना होगा, नहीं तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। साहिबा थोड़ी सहम जाती है। वैसे तुम्हारे गांव वाले तो बहुत परेशान हो जाते होंगे ना? साहिबा बोली, हम लोग तो बस शांति से रहना चाहते हैं। शांति से कौन नहीं रहना चाहता? रणवीर कुछ उदास होकर बोला। अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर कितनी दूर है यहाँ से? साहिबा बोली, बस कुछ 2-3 मील की दूरी पर है, वो जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसी के पीछे है। रणवीर बोतल से पानी पीने लगता है। साहिबा उसे एकटक देखती रहती है। साहिबा के होंठ भी प्यास से सूख गए थे। रणवीर उसे भी पानी के लिए पूछता है। साहिबा कुछ बोलती नहीं, बस नज़रें झुकाकर हामी भरती है। रणवीर उसके हाथ में बोतल थमा देता है। साहिबा जब वापस उसे बोतल लौटाती है तो उसका हाथ रणवीर के हाथ से स्पर्श हो जाता है। श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला हिस्सा। धन्यवाद।